हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अर्जुन कुशवाहा, आज आपका फिर से स्वागत है क्रैश फॉर्म में। और आज हमारा कौन सा लेक्चर है? 13वां लेक्चर है। ठीक है, जितने मेरे लेक्चर हो चुके हैं उन्हें रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही सिलेक्शन की है, क्योंकि चाबी क्या है? रिवीजन। और टेक्निकल में ऑफ़र चल रहा है आपका रक्षाबंधन तक, 4 तारीख तक, और आपको ऑफ मिल रहा है। जब आप परचेज़ करोगे टेक्निकल कोर्स तो आपको ऑफ मिलेगा, ऑफ़र है हमारी तरफ से। तो जिन लोगों को भी परचेज़ करना है टेक्निकल कोर्स वो परचेज़ कर सकते हैं। और परचेज़ करने से पहले आप ज़रूर डेमो देखिए सर का। इलेक्ट्रिकल में सर जो पढ़ा रहे हैं उनका डेमो देखिए। बेस्ट 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 कंटेंट दे रहे हैं आपको, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। क्योंकि अगर आपने कंटेंट चूज़ सही किया है और आपको पता है कि सिर्फ यार एक बार की मेहनत है, अगर एक बार आप लग गए, एक बार सेलेक्ट हो गए, फिर कोई नहीं पूछ रहा कि आपने कितनी मेहनत की है। इसलिए बेस्ट कंटेंट चुनिए, बेस्ट कंटेंट, जिससे आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि चीज़ें तो बहुत हैं मार्केट में, आप जाओगे बहुत चीज़ें मिलेंगी, मगर आपको उसमें से क्या देखना है कि बेस्ट कौन सा है जो हमारा सिलेक्शन करवा दे, वो भी क्या, कम टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वो मैंने आपको ख़त्म करा दिया था। तो आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत आते हैं TG2 में। वो क्या है? इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। तो हेडिंग डालो इंटरनेट। क्या हेडिंग है? इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। अब आप सभी जानते हो इंटरनेट क्या होता है, फिर भी बताता हूं मैं इंटरनेट क्या होता है। तो देखते हैं, थोड़ा डायग्राम बनाता हूं मैं। ये आपका क्या है? ऊपर वेब सर्वर। क्या है? वेब सर्वर। और नीचे क्या है आपका? कंप्यूटर। ऊपर क्या है? वेब सर्वर, नीचे क्या है? कंप्यूटर। ठीक है, ऊपर क्या है? वेब सर्वर, नीचे क्या है? कंप्यूटर। अब देखो वेब सर्वर क्या करेगा, वेब सर्वर क्या करेगा? तो वेब सर्वर में ही, वेब सर्वर से ही क्या चलता है? इंटरनेट चलता है। ठीक है, वेब सर्वर से क्या चलता है? इंटरनेट चलता है। तो वेब सर्वर क्या करेगा? वेब सर्वर क्या करेगा? तो वेब सर्वर आपको क्या करने वाला है? ये करेगा फाइल सेंड। क्या करेगा? फाइल सेंड करेगा कंप्यूटर को। क्या करेगा? फाइल सेंड करेगा। क्योंकि आप जानते हो कंप्यूटर में कुछ नहीं होता, जो भी चीज़ होती है सर्वर पर होती है, जो भी चीज़ होती है सर्वर पर होती है। आप फेसबुक भी खोल रहे हो या आप जीमेल भी खोल रहे हो, तो किससे खुल रहा है? सर्वर से खुल रहा है। सर्वर क्या? जो कहाँ है? जो कहाँ है? जो अंतरिक्ष में। ठीक है कि नहीं है? तो जो भी चीज़ है आपके सर्वर पर लोड है। कहते नहीं है सर्वर कि आप जब भी फॉर्म भरते हो तो सर्वर बिजी चल रहा है, ये चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सर्वर से चीज़ें जुड़ी हुई होती है। तो वेब सर्वर फाइल सेंड कर रहा है, वेब सर्वर फाइल सेंड कर रहा है। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है? वेब सर्वर फाइल सेंड कर रहा है, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है? फाइल रिसीव कर रहा है। कंप्यूटर क्या कर रहा है? फाइल रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है? फाइल रिसीव। यानी ये भेज रहा है तो ये ले रहा है, सिंपल सी बात। जब वेब सर्वर से आ रहा है, वेब सर्वर से आ रहा है किसके पास? कंप्यूटर के पास, तो कंप्यूटर से ले रहा है, सिंपल सी बात। यही होता है इंटरनेट में, यही होता है इंटरनेट में कि आप कभी भी कंप्यूटर चलाते हो तो आपने कोई कमांड दी, सर्वर में गई, सर्वर से वापस आई। जैसे कि मानते हैं आपको फेसबुक खोलना है, तो आप क्या करते हो? www.facebook.com खोलते हो, तो कहीं ना कहीं आपने कमांड दी कहाँ? सर्वर पर। तो सर्वर से कहीं ना कहीं वेब सर्वर सेंड करेगा, नहीं करेगा? क्या जो पेज है फेसबुक का, तो फाइल सेंड करेगा कहाँ? कंप्यूटर पे। और कंप्यूटर करेगा? फाइल रिसीव करेगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, भेजना और लेना, देना और लेना। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं इसकी टेक्निक की बात करूं, किसमें? इंटरनेट में। टेक्निक आराम समझेंगे बिल्कुल। तो इसमें होता है एक क्लाइंट, इसमें क्या होगा? एक क्लाइंट होगा। ठीक है, एक क्या होगा?
CLIENT, क्लाइंट यानी कि ग्राहक, यानी कि ग्राहक, समझना ध्यान से। एक होगा टेक्निक में क्लाइंट और दूसरा होगा क्या, सर्वर। अगर हम बात करें टेक्निक में विधि, टेक्निक को हिंदी में कहते हैं विधि, तो एक होगा क्लाइंट, एक होगा सर्वर। अब क्लाइंट कौन है, सर्वर कौन है, देखते हैं। तो क्लाइंट कौन है, क्लाइंट तो आप हो यानी कि यूजर, क्लाइंट तो आप हो यानी कि यूजर यानी कि ग्राहक। तो आप क्या कर रहे हो, क्लाइंट आप हो यानी कि कंप्यूटर पर कौन बैठा है, आप क्या कर रहे हो, फाइल रिसीव कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, फाइल रिसीव यानी कि फाइल ले रहे हो। क्लाइंट ही क्या है, यूजर है। ध्यान देना, क्लाइंट ही क्या है, यूजर है। तो यूजर क्या कर रहा है, कंप्यूटर पे आप बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, फाइल रिसीव कर रहे हो। भैया वेब पेजेस जो भी हैं सर्वर पर हैं, जो भी आपको खोलना है वो कहाँ है, सर्वर पर है। तो आप क्या करोगे, लो गई, क्योंकि आपके पास तो क्या है, नहीं है, वेब पेजेस नहीं है। वेब पेजेस का मतलब है फेसबुक, जीमेल, जो आप खोलते हो स्क्रीन पर। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। चलो मोबाइल दिख नहीं रहा है, एक सेकंड। माना ये मेरे हाथ में मोबाइल है, मान लो, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर वेबसाइट खोलूंगा, मैंने खोला www.gmail.com। अब मुझे ये बताओ कि जीमेल आपके मोबाइल में सेव है, आप कहोगे नहीं सर हमारे में सेव नहीं है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो वहां पे रिक्वेस्ट जाएगी किस पे, सर्वर पर। रिक्वेस्ट पे जाएगी सर्वर पर, सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रही है, तो कहीं ना कहीं सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रही है कि हमें जीमेल खोलना है, हमें जीमेल खोलना है। तो सर्वर पर जो जीमेल की फाइल है, जो जीमेल का पेज है, वेब पेज है, वो सर्वर पर, जो सर्वर पर जीमेल का पेज है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर करेगा। तो सर्वर पर क्या है, जीमेल का पेज, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर कर रहा है यानी कि भेज रहा है, यानी कि फाइल सेंड कर रहा है। उसके बाद किसे कर रहा है, आपको कर रहा है, क्योंकि खुलना किसे है, आपको। तो आप क्या कर रहे हो, उसे ले रहे हो, तो क्या कर रहे हो, फाइल रिसीव कर रहे हो। इतनी सी बात है, सिंपल सी। तो ये क्या कर रहा है, क्लाइंट फाइल रिसीव, और सर्वर फाइल सेंड का मतलब है भेजना, रिसीव का मतलब है लेना, बस इतनी बात है। तो सर्वर देता है और रिसीवर लेता है, सर्वर देता है, रिसीवर लेता है। क्वेश्चन आ जाता है, सर्वर क्या करता है, ऑप्शन फाइल सेंड, फाइल रिसीव, बोथ या नन ऑफ दीज। सर्वर क्या करता है, फाइल सेंड, रिसीव, बोथ, नन ऑफ दीज। क्या आंसर दोगे, फाइल सेंड, फाइल सेंड। क्लियर है, क्योंकि मेनली काम सर्वर क्या होता है, फाइल सेंड करना। उसके बाद क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट लेता है। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट लेता है। सर्वर देता है तो क्लाइंट लेता है, बस। टेक्निक हुई। टेक्निक के बाद इसमें देखेंगे हम कि सर्वर भेज तो रहा है किस पे, कंप्यूटर पे। सर्वर भेज तो रहा है किस पे, कंप्यूटर पे, मगर ये कोई प्रोटोकॉल यूज करता है। प्रोटोकॉल क्या यूज करता है, प्रोटोकॉल भेजने में, प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल होता क्या है, देखते हैं। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। इसका क्या मतलब है, तो प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता, हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि आप इस समय 6th क्लास में हो, तो आप अगली बार कौन सी क्लास में आओगे पास होने के बाद, 7th में। तो ये प्रोटोकॉल है जो सब लोगों ने बना रखा है। यानी कि अगर आप 6th में तो आप 7th में आ रहे हो, प्रोटोकॉल तहत 7th के बाद कहाँ हुए, 8 में। तो प्रोटोकॉल के तहत आप अपनी क्लास क्या करते हो, पास करते हो, सिंपल सी बात है। तो हर एक चीज़ का हमने प्रोटोकॉल बना रखा है। ठीक है, यानी कि मान मर्यादा बोलो हिंदी में, क्या होता है, मान मर्यादा, यानी कि सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियम कानून तय कर दिए गए हैं, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियम और कानून, सेट ऑफ रूल्स, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। यानी कि अगर कोई चोरी करता है तो उसे कहाँ जाना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है। तो ये एक रूल है कि नहीं है, वैसे ही है प्रोटोकॉल। तो कहीं ना कहीं अगर वेब सर्वर कंप्यूटर को वेब पेज भेज रहा है, यानी कि फाइल भेज रहा है, तो वो एक रूल के तहत भेजता है, तो वो रूल कौन सा है वो हम चेक करना है कि उसी रूल के तहत भेजेगा। एक और एग्जांपल देता हूं कि आपको अपने घर से मान लो कोचिंग जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो एक सड़क जा रही है,
एक सड़क जा रही है तो आप जानते हो कि आपको हमेशा उसी सड़क से जाना है, क्योंकि क्या है, सेट ऑफ रूल्स। ऐसा तो नहीं कि आपको यहां से उड़ के पहुंच रहे हो, जा किससे रहे हो, सड़क से, तो सड़क क्या है, सेट ऑफ रूल्स। ऐसा तो नहीं है आप उड़ के पहुंच रहे हो। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में आपको सड़क दे रखी है जाने आने के लिए, तो वो क्या है, एक रूल है। तो हमारी जिंदगी में क्या है, सेट ऑफ रूल्स। आप पढ़ोगे लिखोगे तो कभी आपकी क्या लगती है, नौकरी। तो रूल्स है, नियम और कानून। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। इतनी सी बात है कि एक नियम और कानून बना दिए गए हैं, उसी के हिसाब से आपको चल रहा है। ये बात होगी प्रोटोकॉल की। तो ऐसे ही फाइल सेंड करने का भी एक प्रोटोकॉल होता है। यानी कि इंटरनेट पे जब हम वेब सर्वर को कुछ ना कुछ ले रहे हैं, तो वो भी एक प्रोटोकॉल के तहत होता है। और वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है, टीसीपी या आईपी। टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल हम क्यों यूज करते हैं वेब वहां पे, तो ये आता आपका फॉर ट्रांसफर डाटा। सुनो, अब आपने यहां पे टीसीपी आईपी यूज कर रहे हो, तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इनके बीच में, तो जो वेब सर्वर पर इंफॉर्मेशन है, जो वेब पेज है, वो आपके कंप्यूटर पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नियम कानून से आ रहे हैं। तो नियम कानून कौन सा है, टीसीपी आईपी। वो नियम कानून कौन सा है, टीसीपी आईपी। तो वेब सर्वर पे जो वेब पेज है, वेब पेज ही क्या होता है, डाटा कह सकते हैं वेब पेज को हम डाटा कह सकते हैं। अरे कोई गाना आप डाउनलोड कर रहे हो सर्वर से, तो वो भी क्या है, डाटा है कि नहीं है, 4 MB 5 MB है कि नहीं है। तो आप वेब पर जैसे क्या कर रहे हो, कंप्यूटर में डाटा डाउनलोड कर रहे हो, तो क्या कर रहा है, ट्रांसफर डाटा कर रहा है कि नहीं कर रहा। यही मेरी कहानी है कि अगर हमें इंटरनेट चलाना है, तो इंटरनेट चलाना है तो हमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, टीसीपी और आईपी इंटरनेट में। क्योंकि इसी से ही जब आप अपने मोबाइल में कोई गाना डाउनलोड करते हो, तो वो डाउनलोड कहीं ना कहीं 5 MB का डाउनलोड हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं कौन से प्रोटोकॉल के तहत होता है, वो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के तहत होता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरनेट हम कौन से प्रोटोकॉल को से चलाते हैं, टीसीपी आईपी का क्यों यूज करते हैं हम, डाटा ट्रांसफर के लिए। अगला पॉइंट देखना जनाब, अगला पॉइंट है टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म, ठीक है। तो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर यानी कि भेजना, कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखो फुल फॉर्म में सब कुछ छुपा हुआ है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स, एक नियम और कानून जो कि हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, ट्रांसफर के लिए। ट्रांसफर क्या है, डाटा। प्रोटोकॉल नियम और कानून जो कि हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, ट्रांसफर के लिए। ट्रांसफर क्या, डाटा, और वो भी किस तरीके से, पूरे कंट्रोल से। यानी कि जो आप डाटा भेज रहे हो वो कहीं ना कहीं वेब सर्वर के पूरे कंट्रोल में। और कंट्रोल आप जानती हो क्या, जैसे कि आपका माँ बाप का आपके ऊपर कंट्रोल है, वैसे क्या इस वेब सर्वर का इस डाटा पूरा कंट्रोल है। यानी कि डाटा में करप्ट ना हो, और अच्छे से डाउनलोड हो जाए। क्या कब होगा ये, जब आप वो क्या होगा, कंट्रोल में होगा। किस में होगा, कंट्रोल में, ठीक है। कंट्रोल का मतलब हिंदी में आपके बस में हो, ठीक है। प्रोटोकॉल रूल्स है, क्या कर रहे हैं, उस रूल से डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी पूरे कंट्रोल में, यानी कि आपके जो बस में है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला है आईपी। ध्यान से देखना, फुल फॉर्म पूछ लेता है वो। आईपी होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों का एक ही काम है, डाटा क्या करना, ट्रांसफर। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होगी, आईपी।
तो कोई भी पूछे टीसीपी आईपी कहाँ यूज होता है, बॉर्न रिपोर्ट क्वेश्चन है, कहाँ, इंटरनेट में, किसके लिए, डाटा ट्रांसफर के लिए। सिंपल सी बात, टीसीपी और आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब अगला डालो, मिटा रहा हूं इसे मैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलते हैं आगे।